को जय मसीह की। हम अपने प्यारे पिता परमेश्वर और प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, और उसके बाद पास्टर साहब का उद्धार हम धन्यवाद करते हैं। इनकी यूट्यूब में मतलब ये पास्टर साहब मतलब इसराइल से पढ़ के आए या यहाँ मतलब तमिलनाडु में है। हिब्रू की लैंग्वेज की वो होती है, पढ़ाई होती है, तो वहाँ से ये ट्रेनिंग लेके आए हैं। ये पास्टर साहब देखिए, ये पास्टर साहब यहाँ बता रहे हैं कि बाइबल में हिब्रू के अंदर में भूत, भविष्य और वर्तमान और कई हजार वर्ड, एक वर्ड के हजारों मतलब निकलते हैं। ये देखिए पूरा वर्ड लिखा हुआ है। तो मैं पास्टर साहब को धन्यवाद करता हूँ। इनके द्वारा परमेश्वर ने मुझे 2-3 वर्ड में, जब परमेश्वर ने दर्शन में जो वचन से बातें हुई मेरे से, जो मेरे को परमेश्वर ने केंद्र किया, मैं उसके आगे चलता हूँ। तो ये जो भाषा है, हिब्रू भाषा है, इसके जो जो अक्षर है इसके अंदर में रहस्य है। जैसे हम वर्ड पढ़ते हैं ना, ये पहला अक्षर है, इसको हम पढ़ते हैं अलीफ, दूसरा अक्षर बीत, तीसरा अक्षर गीमल। तो इसका एक मीनिंग है, तो मीनिंग है, तो ये मीनिंग लिखा हुआ यहाँ, ये मीनिंग है, ठीक है। तो मैंने तब भी मेरे को मैं सफल नहीं हो पाया, तो उस पास्टर साहब की कृपा से मुझे सफलता थोड़ी मिल गई। तो मैं ऐसी पास्टर साहब को धन्यवाद करता हूँ। और हम आगे आते हैं, आपको एक नाम बताता हूँ। ये नाम है अबीमेलेक, और ये इंग्लिश में है। इसका रहस्य हमको इंग्लिश और हिंदी में नहीं मिलेगा, इसका रहस्य मिलेगा इसकी ओरिजिनल भाषा में, हिब्रू भाषा में। हम आपको हिब्रू भाषा में ले चलते हैं, ठीक है। हम आपको दो वर्ड बताते हैं। पिता को क्या बोलते हैं, ये देखिए पिता लिखा हुआ, फादर के नीचे क्या लिखा हुआ है। हम आपको वर्ड बताते हैं। वर्ड हमको पहचानना, वर्ड जब तक हम अच्छी तरह नहीं पहचानेंगे तब तक हमको कोई भी जो अनजान जो होगा पास्टर होगा, वो आपको गलत फहमी में डाल देगा। जो हम नीचे ए पढ़ रहे हैं, ऊपर ए नहीं बोलना, ऊपर बोलना है अलीफ, और दूसरा अक्षर है बेत। ये हिब्रू का पहला अक्षर है अलीफ, दूसरा अक्षर बेत। अगर इसके अंदर अर्थ निकालना है तो जो अलीफ है उसका मतलब होता है बैल, शक्ति, लीडर, और बेत का मतलब होता है भवन, महल, मंदिर, घराना। तो ये चीज़ आगे आती है। पहले हम आपको फादर के अंदर में ये 2 चीज़ दिखा दिए। अब हम चलते हैं किंग में, किंग के अंदर चलते हैं। चलिए किंग में देखिए, ये किंग, आप स्पेलिंग देखिए। पहला अक्षर है ये मीम है, मीम। बीच वाला अक्षर है लैमत, और तीसरा है कप सोफे, ठीक है। ये पहला अक्षर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। हम इधर से हम लोग पढ़ते हैं 1, ई एम है, ये बीच में एल है, और के इंग्लिश में हम मलेक बोलते हैं। ऊपर एक कफ, लैमत, मीम, लैमत, कफ, ये 3 अक्षर है। क्योंकि जो हिब्रू भाषा है, हिब्रू अरबी भाषा है, वह दाहिने से बाएं लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। और जो हिंदी इंग्लिश है, वह बाएं साइड से दाहिने साइड पढ़ी जाती है। तो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ अक्षर 3 नंबर लगा दिए। ये अब आपको पहले क्या लिखा है, पिता के बारे में और राजा के बारे में। अब हम आपको मेन पॉइंट पर क्या बोला था हिंदी में, अबीमेलेक का मतलब होता है राजा, और आपका मतलब होता है पिता क्या है, राजा। अब इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने जो बोला सही बोला कि गलत बोला है, ठीक है। हम आपको अब चलते हैं बीच के 3 पर। अब हम चलते हैं बीच के 3 पर। हाँ, आगे पहला अक्षर क्या है, अब मलिक आ गया। अब हम इसको
मेन पॉइंट को पढ़न दबाते हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर 40। 40 देखिए 40, यहाँ देखिए फादर इज किंग, ये देखिए आ गया, फादर इज किंग, आप पढ़ सकते हैं। हाँ अच्छा, एक और बात, अब देखिए, अब अगर इस बाइबल को आप अपने मोबाइल में, टैबलेट, लैपटॉप में आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूँ ब्रदर, किसी वचन को आप खोलने से पहले है ना, पहले आप बाइबल को स्टडी कीजिए, पहले आप अच्छे पास्टर से मिलिए। अगर गलत पास्टर से मिलेंगे तो गलत ही उत्तर देगा आपको। अब हम आपको नाम बता दिया, नाम के अंदर पिता राजा है, ठीक है। तो अभी लेख में देखिए, ये हिब्रू के अंदर एक रहस्य है। अब जैसा हम कोई भी हम वचन खोलते हैं तो हमको है ना उसके अंदर में एक रहस्य मिलता है। अब हमको एक रहस्य मिला है, मैं उसको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। पहले हमको इसके लिए हमको 2 वचन खोजने पड़ेंगे। पूरी बाइबल में इसके हज़ारों वचन हैं, 1000 वचन में 2 वचन खोजने होंगे, उसको आपको प्रमाण करके दिखाना होगा, तभी ये नाम सही परफेक्ट बैठेगा कि पिता राजा है। वो कहाँ लिखा है? भजन संहिता में, नीति वचन में, और शेष गीत में, या नया नियम या पुराने नियम में कहाँ लिखा है? होगा तभी इसकी वैल्यूज होगी, नहीं तो सिर्फ ये अभिमेलेक है। अभिमेलेक का मतलब होता है पिता ही राजा है, तो ये तो 100% है, पिता ही राजा है, ठीक है। तो हम आपको एक वचन मेरे को और मिला, मैं उसको पहले बाद में बताऊंगा। आपको परमेश्वर आशीष बताऊंगा। अगर आप ये मोबाइल को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको विनती करता हूँ कि आप इसको परमेश्वर की कृपा से पहले आप हिब्रू वर्ड को समझिए, पढ़िए, रीडिंग कीजिए, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता पहले हिब्रू वर्ड की हिब्रू की जो तस्वीर है, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये पहले पहले है ना, वचन को गहराई से समझना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद उसकी तस्वीर है, उसके अंदर भी महत्व है। उसके बाद उसके उसके स्ट्रॉन्ग नंबर में भी महत्व है, जैसे 10 के बाद 20 है, 30 है, 40 है, लास्ट में 400 है। उसके नीचे जो तस्वीर बनी हुई है बैल की या किसी चीज़ की बनी हुई है, जैसे यहाँ अदालत किस तरह का दरवाज़ा बना हुआ है, यहाँ पर हाथ खड़ा करके, जैसे लगता है कोई आदमी हाथ खड़ा करके, इसकी एक वैल्यूज है, ये आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। उसके बाद ये मीनिंग लिखा हुआ है, इसके अंदर देखिए बैल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, लीडर भी है, और एक और मतलब होता है चीफ। और रेस के अंदर में देखिए, रेस के अंदर में है ना, मुझे रेस के अंदर में एक और मतलब होता है, रेस में होता है प्रथम बिगनिंग, प्रथम हो गया, फर्स्ट होगा फर्स्ट, ठीक है। तो बाइबल में कुछ रहस्य है जो हमें, अगर हम बाइबल डाउनलोड करते हैं, अगर कोई बटन दबाते हैं तो आप दूसरे को धोखा दे सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने तो मेरे को जो बच्चा भी मिला है उसके लिए मुझे करीब 3-4 घंटे लगे हैं, तब आपको वचन मिला, तब आपको मैंने उसको प्रेस किया, तब मेरे को मिला कि पिता ही राजा है। तो परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। और अगर आपने डाउनलोड कर लिया है मोबाइल में या टैब में, तो कभी भी गलती मत कीजिएगा, पहले आप इसको अच्छी तरह पढ़े समझे, उसके बाद 2 वचन निकालें, उसके बाद कोई वचन को दबाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें, तभी आपको परमेश्वर आशीष प्रदान करेगा। आपको दर्शन में आपको परमेश्वर आपको प्रेरित करेगा, ठीक है। सभी को जय मसीह।